सर जैसे ही वीडियो का टाइटल है, जैसे ये वीडियो का थंबनेल है, क्या सीएमए इंटर सही में 4 मंथ्स के अंदर हम क्लियर कर सकते हैं क्या? जनवरी का मंथ चला गया है, सीएमए इंटर का अटेम्प्ट आने वाला है इन जून 2026। तो सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ्स ही बचते हैं अब हाथ में, या 4 महीने में सीएमए इंटर हम लोग क्लियर कर सकते हैं क्या कोई भी सिंगल ग्रुप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? सो माय आंसर इज यस, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ये जो मैंने प्लान दिया है, ये जो प्लान आया है सर, इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, उसकी चिंता मत करो। बट ये प्लान फॉलो कर लो एंड आई गारंटी यू कि आप सीएमए इंटर बस और बस 4 मंथ्स में क्लियर कर सकते हो। अभी तक जनवरी में पढ़ाई नहीं की, जनवरी चला गया हाथ से, चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेक श्योर ये प्लान फॉलो करो एंड 4 महीने जी जान से मेहनत करके हम सीएमए इंटर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। ये जो प्लान मैं बता रहा हूं, इट इज अबाउट क्लियरिंग ग्रुप 1 इन 4 मंथ्स। आप यही प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हो ग्रुप 2 के लिए भी, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विथ सीएमए इंटर ग्रुप 1 4 मंथ का ये मास्टर प्लान है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम क्लियर कर सकते हो, इट इज योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। चलो बताए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अपने बताया, अपने को 4 सब्जेक्ट्स मास्टर करने, दैट इज अकाउंट्स, लॉ, डीटी, आई मीन टू से डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, गलत लिखा रहेगा, इट इज ओनली टैक्सेशन, है ना? टैक्सेशन, टैक्सेशन में आपके 2 आ गए, एक है डीटी एंड दूसरा है आईडीटी, एंड लास्ट आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको मास्टर करना है। तो सर कैसे करें बताओ? देखो, नंबर 1, मैंने आपके ये प्लान को 2 फेजेस में बांटा है, फेज 1 एंड फेज 2। आओ समझते कैसे। जो आपका फेज 1 है, इट इज नाउ, है ना? आज से लेके 15 अप्रैल तक आपका फेज 1 है। एंड द गोल्डन रूल इज दैट कि आप अभी लेक्चर्स देख रहे हो, हमारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, लाइव अटेंड करते हो, तो क्लासेस आर लर्निंग टाइम। जो भी हम सुबह 8 बजे लेक्चर शुरू करते हैं, शाम को 6 बजे लेक्चर्स खत्म होते हैं, वैसे तो 5:30 को हो जाते हैं, बट चलो 6 बजे लेक्चर्स खत्म होता है। दिस इज योर लर्निंग टाइम। आप सीखते हो, लर्न करते हो चीजों को, राइट? घर जाने के बाद, मतलब आफ्टर 6 PM, दैट शैल नॉट बी योर लर्निंग टाइम, दैट शैल बी योर प्रैक्टिस टाइम। तो बस ये गोल्डन रूल को इंप्लीमेंट कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस आर लर्निंग टाइम एंड होम प्रैक्टिस, मतलब होम का जो टाइम एंडिंग है दैट इज प्रैक्टिस टाइम। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो एज यू नो, अपने जो क्लासेस चलते हैं, इट इज सुबह 8 AM से लेके शाम को 6 PM तक, एंड होम इज योर प्रैक्टिस टाइम। आपका प्रैक्टिस टाइम होगा, बीच में मैंने 1 घंटे का गैप दे दिया जहां पे तुम खा लो, घर पहुंच के आराम करो, XYZ चीजें। 7 PM से लेके 11 PM, इतना आपको सेल्फ स्टडी में डालना ही डालना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट गिव दिस टाइम टू योर प्रैक्टिस टाइम, मुश्किल है सीएमए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ग्रुप 1। गेटिंग इट? सो दी सिंगल प्रैक्टिस इज दैट 8 से 6 क्लास लर्निंग टाइम, फिर आता है 7 से 11 प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं आपको क्या नहीं करना है, पहले ये देखो, राइट? स्टॉप वॉचिंग स्टॉप री वॉचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। एक बार लेक्चर देख लिया तो उसको 10 बार देखना नहीं है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, फर्स्ट टाइम तुम दूसरी बार लेक्चर क्यों देखते हो? क्या फर्स्ट टाइम फैकल्टी खराब पढ़ाती है और सेकंड टाइम जब देखा तो फैकल्टी ने अच्छा पढ़ाया? अरे वो तो सेम रिकॉर्डिंग है ना, वो तो मुद्दा नहीं है कि फैकल्टी ने गलत पढ़ा दिया इसलिए 2 बार देखना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स नॉट। पहली बार इसलिए नहीं समझा क्योंकि ध्यान नहीं था। तो भाई, अगर तुमको तुम्हारा समय बचाना है तो लेक्चर को सिर्फ एक ही बार देखना है। लेक्चर्स को री वॉच करना बंद करो। तुम नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हो, गेटिंग इट? एक ही बार देखो, फुल फोकस से देखो। आज मैंने लेक्चर देखा डीडी सर का LLP एक्ट लेक्चर 1, बात खत्म। वो फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लेक्चर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। हाँ, कहीं कहीं मान लो एक आधा लेक्चर 2 बार देखना पड़े, बहुत टफ कंसेप्ट हो तो, बट हर एक लेक्चर 2 बार देख रहे हो, बेवकूफी। स्टॉप री वॉचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। पैसिव रीडिंग विदाउट राइटिंग, बस पढ़ रहे हो पैसिवली। क्या समझ रहा है? कुछ नहीं, रीड कर रहा हूं, बस नहीं करना है। एंड डिलेइंग प्रैक्टिस फॉर लेटर, बाद में करता हूं, बाद में करता हूं, बाद में करता हूं। बेटा, जून निकल जाएगा और तू बाद में करते ही रह जाएगा। सो ये 3 चीज तुम्हें कभी नहीं करनी है। एंड क्या करना है? सॉल्व क्वेश्चंस इमीडिएटली आफ्टर क्लास। आपको पवन सर, नवनीत सर, ये सारे फैकल्टीज रोज होमवर्क देते हैं। चलो किसी दिन होमवर्क नहीं भी दिया तो क्लास में कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहेंगे, वो फिर से करो, इमीडिएटली सॉल्व करो आफ्टर क्लास, है ना?
राइट कंप्लीट आंसर्स ऑन पेपर, जो भी आप आंसर लिखोगे लिख कर सॉल्व करो। कैलकुलेटर पे टक 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 कर लिया सॉल्व, नहीं, लिख कर सॉल्व करो। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेली, जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो डेली सॉल्व करने हैं, आपके कॉस्टिंग के, टैक्स के, राइट, अकाउंट्स के। एंड लास्ट, रिवाइज एक्टिवली विथ सेल्फ टेस्टिंग, मतलब इसमें आती है टेस्ट, जो भी अपन टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे आपको अनाउंसमेंट नहीं, सारी की सारी टेस्ट शिद्दत से देना है एंड कंटिन्यू रिवाइज करते रहो। तो बेसिक मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं, राइट। सो ये आपका आया फेज 1, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग फेज। ये फेज में आप करते क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके 15 अप्रैल तक, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं आप फेब में ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो जैन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप डेट देखोगे आज तो इट इज 29 जनवरी, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, गेटिंग इट। तो मेक श्योर करो आप फेब से लेके 15 अप्रैल, इसमें करना क्या है, ये आपका गोल्डन पीरियड है बेटा, इसमें आप बिल्कुल भी कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं कर सकते हो, आइदर इट्स रिसोर्सेज आइदर इट्स टाइम, कोई भी। तो करना क्या, सिंपल, अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स इन क्लास, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास के क्लास में ही हो जाए, मेक श्योर करना, दूसरी बार लेक्चर देखना ना पड़े। सेकंड पॉइंट, डेली प्रैक्टिस सेशन, रोज का रोज जितना क्लास में कराया है, जो क्वेश्चंस हुए वो फिर से करो। वीकली रिवीजन साइकिल, समझाऊंगा क्या है, एंड कंप्लीट सिलेबस वंस। सर ये करेंगे कैसे, ये तो बताओ, आओ आगे समझेगा। दिस इज योर डेली स्टडी प्लान, राइट। 6 बजे लेक्चर्स खत्म होते हैं, मैं सच बताऊं तो 5:30 बजे ही खत्म हो जाते हैं, बट किसी दिन एक्सटेंड हो गया तो 6 बजे तक, तो भी मैंने 7 बजे से पढ़ाई करने बैठा है। तू कब बैठा है पढ़ाई करने? 7 बजे से, राइट। लर्निंग टाइम हो गया, अब प्रैक्टिस टाइम है, 7 से 11 देना ही पड़ेगा। सर लंच कब करूं, ये बेवकूफ सवाल मत पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 7 बजे पढ़ाई शुरू करनी है, प्रॉपर टाइम स्लॉट्स दिए, 7 से 8 आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। उसमें पढ़ना क्या है सर? नंबर 1, क्लास में जो भी सम पवन सर ने करवाए वो सम तुरंत तुरंत आपको देख लेना है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फिर से लिखना है, आपने एक बार लिख लिया ना बस उसको देख लेना है, हाँ हाँ सर ने ये करा था, ये क्वेश्चन आता है, डन। फिर नंबर 2, पवन सर ने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सॉल्व करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। 8 से 9, 9 to 9:45 डीटी को देना, 9:45 to 10:15 आईडीटी को देना। देखो डीटी आईडीटी में क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होती है रोज, ये कहीं ना कहीं लॉ जैसे है, तो यहां पर आपको लर्निंग रखना पड़ता है। आईडीटी में तो काफी लर्निंग रखनी पड़ती है, डीटी में भी प्रोविजंस है, लॉ की तरह प्रोविजंस है, तो वहां भी लर्निंग रखनी पड़ती है। तो वहां डेली क्वेश्चन सॉल्विंग तो नहीं होती, बट जब जब क्वेश्चन सॉल्विंग होती है तब तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तो करनी ही करनी है, अलॉन्ग विद दैट प्रोविजन लर्निंग भी रखनी है साथ ही साथ, क्लियर है। एंड आखिरी के 45 मिनट्स लॉ को देना है। लॉ बहुत आसान है तुम्हारा, तो आई वुड सजेस्ट सबसे आखिरी में रखो, बस रात को सोने से पहले आपको वो रीड करना है। आज मैंने फैक्ट्रीज की डेफिनेशन पढ़ाई, रीड करके सो गए। दीपेश सर ने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाया, सारे तो हो गए नहीं एक दिन में, 3-4 ही हो गए, रीड करके सो गए, बस। दिस शैल बी योर स्टडी प्लान, गेटिंग इट। अच्छा सर इंटरनली आपको कुछ ऊपर नीचे करना है, करो, दिस इज जस्ट अ सैंपल। मेरे हिसाब से मैं ये करता, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग बहुत फ्रेश होता है, इसके प्रैक्टिकल उड़ा देता था मैं, थियोरी बस रीड करनी है, तो आखिरी में रख रहा हूं मैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बिठाते हो। मैंने सबके टाइम स्लॉट्स दिए, 7 से 11 कितने घंटे हुए? 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटे सेल्फ स्टडी में देना, मतलब देना ही है, उसके अलावा नहीं होगा। देखो भाई सिर्फ 4 महीने की बात है, ट्रस्ट में ग्रुप 2 बहुत आसान है, ग्रुप 2 बहुत आसान है। तुम क्लास में बेटा 9 बजे आते हो और 3 बजे घर चले जाते हो, यस। अभी ग्रुप 1 अपन 8 बजे शुरू कर रहे हैं, 6 बजे खत्म कर रहे हैं, ग्रुप 2 हम 9 बजे शुरू करेंगे, 3 बजे छोड़ देंगे, तो कितना आसान है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो बस ये 4 महीने की मेहनत डाल लो, आपका ग्रुप 1 101% क्लियर हो जाएगा। लेक्चर्स रेगुलर करना है, सेल्फ स्टडी रेगुलर। मुझे पता ना बोरिंग, बट बोरिंग मेक्स रिजल्ट्स। 4 महीने के लिए तुम बोरिंग हो जाओ, क्या कर रहे हो? घर वालों से बात नहीं, दोस्तों से बात नहीं, रिलेटिव्स के पास जा रहे नहीं, शादी नहीं, कुछ भी नहीं। 8 से 6 लर्निंग टाइम, 7 से 11 प्रैक्टिस टाइम, बस 4 महीने के लिए यही मंत्र है मेरा। पर अभी मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं, फेज 1 इज 15 अप्रैल तक, सो आपको 15 अप्रैल तक यही मंत्र फॉलो करना है, दैट्स इट। फिर जैसे ही ये हो जाए, अच्छा इसमें एक और चीज है ध्यान देना,
मंडे टू सैटरडे अपनी क्लास चलती है, तो वहां पे आपका क्या होगा, 8 से 6 लर्निंग टाइम, 7 से 11 प्रैक्टिस टाइम, ये हो गया अपना। अब सर संडे को क्या, संडे दिस इज योर सीक्रेट वेपन, ये कोई नहीं करता है, और जिसने ये कर लिया गारंटी पास होगा। करना क्या सर, वीक में जितना भी पढ़ा है, अभी 4 4 4 4 4, तुमने कितने घंटे की प्रैक्टिस टाइम, कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करी बताओ, 6 दिन है, 4 घंटा ईच, 6 4 जा कितना हो गया बाबू, जल्दी बताओ, अरे मेरा मैथ्स कच्चा है बताओ ना, 6 4 जा कितना हो गया, 24 हुआ क्या, हाँ या ना, 6 4 जा 24 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल। तुमने 24 घंटे की पढ़ाई कर ली है, 24 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब संडे की बारी आती है जहां पर तुम पूरे 24 घंटे को 5 से 6 घंटे में कवर करो। यस, दिस विल बी योर सीक्रेट वेपन। सर संडे को मैं बोल भी नहीं रहा हूं 10 12 घंटे की पढ़ाई करो, थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए, थोड़ा बॉडी को आराम चाहिए, थोड़ा बॉडी को मौज मस्ती चाहिए। संडे को सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है, पर जितना पूरा वीक में तुमने सिलेबस किया है, 24 घंटे की सेल्फ स्टडी करी है, उसको 5 घंटे में उतारो। कैसे करना है वो आपके लेवल पे, ठीक है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, फिर उतना टाइम कितना भी लगे वो नहीं देखूंगा, आपके वो प्रिपरेशन पे, राइट। दिस इज योर सीक्रेट वेपन। संडे को यूज करो टू कंसोलिडेट द एंटायर वीक, गेटिंग इट, दैट्स इट। ये वीकली सक्सेस सिस्टम होगा आपका। आपका क्या क्या टारगेट होना चाहिए बिफोर 15 अप्रैल, एक टारगेट की लिस्ट बनाई है मैंने। नंबर 1, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस 1। जब 15 अप्रैल को बैठोगे ना भाई, यहां पे टिक मार्क चाहिए, है ना, ओके, पेंसिल कनेक्टेड नहीं है एनीवेज, या क्या चाहिए, यहां पर टिक मार्क चाहिए, हाँ, यहां टिक मार्क चाहिए। सिलेबस पूरा हो गया एक बारी मेरा, है ना। सॉल्व स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, टिक मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, राइट। आई वुड से स्टडी मटेरियल एज वेल एज फैकल्टीज क्वेश्चन बुक। अभी हम लोगों ने आपको इतने सारे क्वेश्चन बुक दिया है ना भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक, कितने क्वेश्चन बुक दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक हो जाना चाहिए, है ना। प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी चाहिए आपके पास 15 अप्रैल तक। लॉ के तो जैसे मैं बनवाता हूँ वैसे सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए बाय 15 अप्रैल। एंड लास्टली कंप्लीट इंटरनल टेस्ट। सर इंटरनल टेस्ट अभी हम लेना शुरू करेंगे, राइट। मेक श्योर करना सारे इंटरनल टेस्ट आप कंप्लीट करो, बस ये 4 आपके टिक मार्क लग जाने चाहिए बिफोर 15 अप्रैल। जैसे ये हो जाएगा तुम फेज 2 में एंटर करोगे। फेज 1 में ही अपनी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई यू नो व्हाट, एक स्टडी है जो क्या बोलती है, बताता हूं मैं तुम्हें, पढ़ो। 70% सक्सेस रेट, स्टूडेंट्स हु कंप्लीट फेज 1 टारगेट्स हैव दिस सक्सेस प्रोबेबिलिटी। जिन्होंने फेज 1 पूरा मैंने जैसे बताया वैसे कंप्लीट कर लिया, 70% चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हारे पास होने के। तो सर सिर्फ 30% चांसेस अब कम है, वो आप अपन फेज 2 में कंप्लीट करेंगे, गेटिंग इट। तो अब शुरू होती है अपनी फेज 2, जो कि टाइमलाइन है 15 अप्रैल से लेके एग्जाम डेट तक। उसमें करेंगे क्या, जैसे आपने हमसे शायद फाउंडेशन पढ़ा रहेगा, हमारी त्रिलोक सीरीज होती है एग्जॉस्टिव रिवीजन जहां हम कराते हैं, उसी तरीके से इंटर पे होती है महाकाल सीरीज। वो महाकाल सीरीज में आपको पूरा इंटर एग्जॉस्टिव वे में हम रिवाइज करवाते हैं। तो आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, वो आपकी चॉइस है। लाइक पर्सनली मेरा सजेशन यही रहता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपको टफ जाता है, बेसिकली नॉट प्रैक्टिकल, जो आपको टफ जाता है वो लाइव देखना चाहिए, एंड जो इजी है जैसे लॉ उसको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, गेटिंग इट। सो एक 15 अप्रैल से लेके एग्जाम डेट तक आपको करना क्या है, जब जब हम जो जो रिवीजन लेंगे वो पूरा रिवीजन देखना है, एंड फिर उसकी सेल्फ स्टडी फिर से दोबारा करनी है। इफ यू कैन सी मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए आपके, पूरा के पूरे सिलेबस का आपका तकरीबन 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, है ना। टाइम प्रैक्टिस, सॉल्व फुल लेंथ पेपर अंडर एग्जाम कंडीशंस। अब आप घर पे हो, है ना, हम लोग आपके 100 मार्क्स के टेस्ट लेंगे, 50-50 आधे आधे सिलेबस के टेस्ट लेंगे, काफी विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट लेते हैं, पर आपको एकदम शिद्दत से वो टेस्ट देनी है और सबमिट करनी है, उतने ही समय लगना चाहिए। देखो भाई जितना एग्जाम में समय 3 घंटा, तो इससे प्रैक्टिस बहुत होगी। एंड लास्ट, स्पीड बननी चाहिए। किसकी स्पीड सर, बेटा कैलकुलेशन स्पीड। 1 सेकेंड देना, या
कौन सी स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी? कैलकुलेशन स्पीड थ्रू ड्रिल्स। ड्रिल्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो रिवीजन के दरमियान आपका ये ध्यान होना चाहिए कि मल्टीपल रिवीजन हो, उसकी तुम प्रैक्टिस करो टेस्ट दे दे के, एंड आपकी स्पीड इंक्रीज सही है, राइट। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने हमसे लेक्चर्स नहीं भी लिए हैं, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो एंड ये टाइमलाइंस फॉलो करो। एंड एडिशनल टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग इट? यस, वी डू सेल टेस्ट सीरीज सेपरेटली। तो अगर आपको हमारे पास सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। सर टेस्ट सीरीज कैसी होती है क्या नहीं, उसकी डिटेल वीडियो अलग से इस चैनल पे ऑलरेडी है, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आपके पास हमारा नंबर है, मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट योर टेस्ट सीरीज। तो देखो फेज 2 में डेली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? अब देखना ये बड़ा टेंटेटिव है, आप आपके लेवल पे इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबली मोड़ सकते हो। सेशंस बांटो, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन। नाइट सेशन को टच नहीं करोगे कोई भी, है ना। आपके पास 3 ही सेशन है, कौन से? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग सेशन में 2 सब्जेक्ट चूज करो, कैन बी एनीथिंग, तुम्हारी मर्जी। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स। फिर आफ्टरनून सेशन थोड़ा डल होता है, एक ही सब्जेक्ट, जैसे मैंने ले लिया टैक्सेशन। एंड देन इवनिंग सेशन जहां पे थोड़ा एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, पढ़ाई करने का मूड थोड़ा कम रहता है, तो उस समय पे आपका एक ही सब्जेक्ट है विच इज वेरी इजी, दैट इज लॉ। तो ऐसे आपके चारों सब्जेक्ट्स इन अ डे केटर होता है। यस सर, इसको हम चेंज कर सकते हैं? यस यू कैन। जैसे कि मेरी पर्सनल हैबिट क्या थी कि मैं कोई सब्जेक्ट उठाऊं तो मैं उसका पूरा रिवीजन करके ही छोड़ता हूं, है ना। मतलब जब हम सीएस पढ़ते थे तो मान लो मैंने कंपनी लॉ ये सब्जेक्ट उठाया, तो सुबह कंपनी लॉ शुरू किया, शाम तक रात तक कंपनी लॉ ही पढ़ता था मैं, खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट डे भी कंपनी लॉ, 3 दिन कंपनी लॉ। फिर वो सब्जेक्ट हुआ हाश साइड, फिर आई टेक एफएम, एफएम 3-4 दिन रख दिया साइड, दूसरा सब्जेक्ट। दिस इज माई स्ट्रेटेजी, मुझे पसंद था वैसे। पर अगर आप पूरा एक सब्जेक्ट एक दिन नहीं खींच सकते, बहुत लोग का दिमाग हैवी हो जाता है, बाप रे कितने कॉस्टिंग के सम करूं, दिमाग हैवी होना जायज है, तो उस केस में आपके लिए ये प्रेफरेबल है, गेट इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका नाइट सेशन, जो कि मात्र 1-2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपने जो तीनों सेशन में पढ़ा है उसको 2 घंटे में रिवाइज करना है। नाइट सेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक ब्रश अप हो जाता है एक दिमाग में, फाइनल हैमर होता है ना, दैट इज योर नाइट सेशन। ये कब? आपका फेज 2 की बात है बेटा, ठीक है। यस, तो इस प्रकार आप प्लान कर सकते हो। फेज 2 इज द एक्चुअल पावर मूव। तो दैट्स इट गाइस, दिस वाज योर होल एंड सोल प्लान फॉर सीएम इंटर क्लियरिंग। देखो ऑन पेपर सब बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी ऑन पेपर ही डाला है, बहुत अच्छा लगता है देख के, हाँ सर पॉसिबल तो है। ऑन पेपर तुमको ये गारंटी देता है कि यस इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल, बट until and unless you don't have the implementation excellence, मतलब जब तक तुम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओ, भूल जाओ कभी भी तुम्हारे से सीएम इंटर निकल पाए। इफ यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एनी प्लान, इफ यू कैन नॉट सिट एंड स्टडी, बेटा ये कोर्स है ही नहीं तेरे लिए। फिर what you have to do is just sit, follow the plan which you have made for yourself, and एग्जाम्स फिर आसानी से निकाल लोगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी रहेगी, है ना। एक बेसिक आखिरी स्लाइड में क्या बोलेगा, सक्सेस फॉर्मूला इज, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, दैट्स इट। या इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ट्रस्ट मी। जो स्कूल में 90% 95% बच्चा लेके आता है ना, आज तक वो लोग जो मेरे साथ शुरू किया था, सीए किया था, सीएस शुरू किया था, वो लोग आज तक नहीं बन पाए, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट अ करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन। तुम कितनी देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, कितना हार्डवर्क डाल सकते हो, इट इज अबाउट दैट। गॉट इट? सो आई होप सो योर 4 months जर्नी आप ब्यूटिफुली प्लान करोगे आपके लिए, एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ बैठो कि यस भाई अब 4 महीने के लिए कुछ भी नहीं, है ना भाई, मतलब कुछ भी हो जाए भाई, मुझे 4 महीने के लिए कुछ डिस्टर्बेंस ही नहीं चाहिए, और ये प्लान फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी यू विल सक्सीड 100%। समझा? एक फाइनल चेकलिस्ट बोला है, जो अपना गोल्डन रूल है बेटा, लर्निंग टाइम एंड प्रैक्टिस टाइम दोनों मिक्स नहीं हो गए,
Follow the golden rule daily. Complete phase 1 target by 15th April. Maintain weekly revision rhythm. Weekly revision बहुत जरूरी है. फिर जितने मॉक टेस्ट लेता हूँ सब अटेंड करना. And always stay positive and consistent. So you got this. Now go make it happen. समझे? And एक चीज जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, that is manifestation. Sir, what do you mean by that? Simply. वही चीज दोहराना, वही चीज बार बार सोचना, वही चीज बार बार बोलना जो हमें चाहिए. समझ रहे हो? सो जस्ट मैनिफेस्ट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई विल क्लियर माय सीएमए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बस ये मैनिफेस्टेशन एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, फिर देखना मैनिफेस्टेशन का मैजिक. एंड भाई एक बार तूने वो बात लिख ली है, अपने बातों से मुखरना नहीं. जिस दिन क्लियर होगा ना सीएमए इंटर, जून में एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, इसी वीडियो पे आके तेरे कमेंट को लाइक करके जाना कि यस आई डिड इट एंड दिस प्लान मेड मी डू इट. आई होप सो आप लोग थोड़े मोटिवेट हुए रहेंगे. आप लोग को मैंने काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिया रहेगा कि कैसा करना है आपको सीएमए इंटर इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर इन नेक्स्ट 4 months. एंड ऑल्सो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड मेक योर स्टडी प्लान. देखो मैंने आपको ढांचा दिया है, ढांचा यही होना चाहिए. तुम अपने मन से ढांचा मत बनाओ कि सिर्फ संडे को पढ़ाई करूंगा बाकी करूंगा नहीं. तुम जैसे कि ये सेशंस इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो बट पढ़ाई करनी है. तुम ये वाला जो टाइम टेबल है इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो बट पढ़ना 4 ही घंटा है और सारे सब्जेक्ट्स है. ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी. राइट? आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर, मेक अ स्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ और फॉलो दिस proven structure and you will be clearing your CM entry in first attempt. And make sure करो ये वीडियो को लाइक कर देना and also share to all your CMA inter friends and definitely manifest in the comment section कि I will clear CMA inter in the first attempt. चलो guys, है ना? मिलता रहूंगा मैं आपके साथ इसी तरीके के वीडियो से. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.